सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। यानी कि जो आपके पास ये एग्जामिनेशन वर्ड है, इसके जो लेटर्स हैं इनको आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखें तो ई से स्टार्ट होने से पहले आपके पास ऐसे कितने लेटर आएंगे। यानी कि ई से पहले फर्स्ट लेटर ई हो, उससे पहले आपके पास जो कितने आपके पास से जो लेटर आएंगे वो आपको लिखने हैं। क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन आपके पास है। देखिए एज डिक्शनरी लिखेंगे, आपको पता है डिक्शनरी में क्या होता है, स्टार्टिंग विद ए होता है। ठीक है, ए के बाद ए आएगा, फिर एक फिनिश होने के बाद उसके बाद बी आता है, ये आपको पता है। तो स्टार्टिंग ए से ही होती है। तो देखिए द alphabetic order of the letters, the alphabetic order of the letter of word, ठीक है, of word examination, of word examination आर। देखिए बेटा, अल्फाबेटिक मतलब जैसे डिक्शनरी में लिखते हैं तो स्टार्टिंग तो आप ए से करेंगे, ए आ जाएगा, फिर ए के बाद किसका नंबर आएगा, ए के बाद ई आएगा, ई के बाद आई आएगा, आई के बाद एम आएगा, एम के बाद एन आएगा, एन के बाद ओ आएगा, ओ के बाद टी आएगा। ठीक है, ओ के बाद आपका टी आएगा बेटा, और टी के बाद जो लास्ट में आपके पास बचा वो एक्स बचा, ये आएंगे ऐसे बेटा। ये इसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर है। ये वैसे अगर आप चाहें तो लिख ले यहाँ पे ए 2 टाइम्स है बेटा, 1 और 1 2, यहाँ लिख लीजिएगा। ए 2 टाइम्स है, ई 1 टाइम्स है, आई 2 टाइम्स है, एम भी 1 टाइम है, एन 2 टाइम है बेटा, ओ भी 1 टाइम है, फिर टी भी 1 टाइम है, और एक्स भी 1 टाइम है। तो काउंट करेंगे तो 2 और 1 3 2 5 6 8 11। यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही है टोटल। आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, नहीं समझे दोबारा देखिए बेटा। आपको जैसे ई फिक्स करते हैं, फर्स्ट लेटर ई फिक्स करते हैं, इसके बाद कुछ भी आए, ठीक है, तो इससे पहले जो वर्ड आएंगे लिस्ट में डिक्शनरी में वो आपको बताना है कितने होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, एज इन डिक्शनरी ए comes before E। ठीक है, बी तो है नहीं बेटे यहाँ पे, ई है, तो ई से पहले क्या आएगा, ए आएगा। सो फिक्स द फर्स्ट पोजीशन विद ए से फिक्स कर लीजिए बेटा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे आपने क्या रख दिया, ए रख दिया। कैसे, देखिए एक बार समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपने ए रख दिया, क्लियर, ये आपने फर्स्ट पोजीशन ए से फिक्स कर दी। इसके बाद ठीक है बेटा, फर्स्ट पोजीशन आपने ए से फिक्स कर दी। देखिए टोटल लेटर कितने हैं, 11 है, तो आपको 11 के परमुटेशन बनाने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 प्रेस फिल करने, ये तो देखो बेटा फिक्स कर दिया, ये तो फिक्स कर दिया, ये प्लेस फिक्स करने हैं आप लोगों को। अब आपके पास ए, आपने सिंगल ए यूज किया है, ये तो यूज कर लिया। अब इनके लिए कितने हैं आपके पास, देखिए एक तो ए यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ए आएगा,
ठीक है, क्योंकि ए 2 टाइम्स है ना, ए के तो आपने यूज कर लिया, तो आपके पास ए बचेगा। ठीक है, ए बचा, फिर डबल ई 2 टाइम्स है, वो बचा आपके पास, फिर आई भी 2 टाइम्स है, आई, फिर आई बचा आपके पास, फिर एम सिंगल टाइम है, ये भी है, एन 2 टाइम है, ये भी है, फिर ओ, फिर टी और एक्स, ये 10 मिलेंगे आपको, 3 2 5 6 7 8। ठीक है, ये आपके पास 10 होना चाहिए बेटा, ये आपका 1 टाइम है। ठीक है, तो देखिए ए, ई, फिर आई 2 टाइम, एम 1 टाइम, एन 2 टाइम, ओ 1 टाइम, टी 1 टाइम, एक्स 1 टाइम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लेटर हैं और इससे 10% फिल करनी है। तो कैसे लिखोगे, फैक्टोरियल 10। अब इसमें रिपीट है बेटा, जो रिपीट होते हैं उतने फैक्टोरियल नीचे लिखते हैं। अब आई 2 टाइम है तो 2 का फैक्टोरियल, एन 2 टाइम है तो 2 का फैक्टोरियल, ये बेटा, ये ऐसे। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने सिर्फ क्या लिखा है, हमने फर्स्ट पोजीशन को किससे फिक्स कर दिया, ए से फिक्स कर दिया, ये बात मैंने लिख दी। सो फिक्स द फर्स्ट पोजीशन विथ ए। अब ए आपने फर्स्ट पोजीशन फिक्स कर ली तो रिमेनिंग कितनी पोजीशन आपके पास, 10, तो उसके बारे में लिखते हैं। सो रिमेनिंग, आगे सोल्व करते हैं बेटा। सो रिमेनिंग 10 पोजीशन कैन बी फिल्ड बाय, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन आपने फिक्स कर ली ए से, तो क्या लिखेंगे आगे, रिमेनिंग 10 positions can be, remaining 10 position can be filled by the letters। वो लेटर्स बताइएगा, अभी आपके सामने लिखा रखे हैं, ए, फिर ए के बाद ई, आई 2 टाइम है, आई, फिर एम, एन भी आपका 2 टाइम है, फिर ओ, फिर टी, एक्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन कैन बी फिल्ड बाय द लेटर दिस। ठीक है, कितने नंबर ऑफ वे से, ठीक है, कितने नंबर ऑफ वे से फिल्ड किया जा सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ वेज। हाँ जी, कितने आएंगे बेटा, ये 10 है तो 10 का फैक्टोरियल लिखा। अब आई 2 टाइम है तो 2 का फैक्टोरियल, एन 2 टाइम है 2 का फैक्टोरियल। मैंने आपको बताया था अगर लेटर रिपीट है तो जितने टाइम जो लेटर रिपीट है उतना फैक्टोरियल लिख दीजिए बेटा। आई 2 टाइम रिपीट है 2 का फैक्टोरियल लिख दिया, एन 2 टाइम है तो 2 का फैक्टोरियल लिख दिया। सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इसको, तो चाहे तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 10 का फैक्टोरियल 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये 2 का फैक्टोरियल 2 1, फिर ये 2 का फैक्टोरियल है 2 1, तो इस 4 को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 907200। ठीक है, ये आपके पास आएगा। तो देखिए अब आपने फर्स्ट पोजीशन को फिल किया 1 वे से, और जो रिमेनिंग 10 पोजीशन फिल है वो आपने फिल की 907200 वे से। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आप क्या लगाएंगे, काउंटिंग लगाएंगे, तो उससे आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, हैंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर द फर्स्ट वर्ड, बिफोर द फर्स्ट वर्ड start with E is equal to 1 into
907200। तो क्या आएगा बेटा 907200 आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वोवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द अल्फाबेट। ये तो आपको पता ही बेटा, जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके अंदर 5 तो वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 डिफरेंट वोवल लेने हैं और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, उसके कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसके अंदर पहले आप करेंगे सिलेक्शन करेंगे, फिर उसका अरेंजमेंट करेंगे। तो सिलेक्शन कहां से करेंगे, 5 वोवल्स के अंदर से 2 वोवल्स लेंगे। तो सिलेक्शन बोल रहा हूं तो C2 लिखेंगे, तो 5C2। ऐसे ही अब 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट चूज करने हैं, तो 21 है तो 21C2। तो ये आपने क्या सिलेक्शन किसका कर लिया, 4 डिफरेंट लेटर का सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद क्या करना, उनके अरेंजमेंट करने हैं। तो लेटर कितने आपके पास, 4, अरेंजमेंट कितने होंगे, फैक्टोरियल 4। क्लियर। तो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मिक्सचर क्वेश्चन है बेटा। देखिएगा सॉल्यूशन में देखते हैं। तो लिखते हैं द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 vowels from 5 vowels। 5 है बेटा, डिफरेंट है, ये तो अंडरस्टूड है। तो क्या आएगा भाई 5C2। ये तो है आपका वोवल को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेट। ऐसे ही नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 डिफरेंट, ये 2 डिफरेंट लिख देते हैं, डिफरेंट ही होते हैं, बाकी लिख भी रखा ऊपर। 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम 21 कॉन्सोनेंट्स। तो ये क्या आएगा भाई 21C2। ये बेटा आपके पास क्या है, ये सिलेक्शन है। ठीक है, आपको तो क्या करना था, डिफरेंट वोवल्स, 2 डिफरेंट वोवल्स और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट के क्या बनाने हैं आप लोगों को, तो ठीक है अरेंजमेंट बनाने हैं। वर्ड बनाने हैं तो वर्ड का मतलब अरेंजमेंट होता है बेटा, उसमें आगे ऑर्डर मैटर करता है, तो इसका मतलब अरेंजमेंट है। ठीक है, तो देखिए नाउ हमने जो 4 आपके पास है, जो 4 लेटर्स हैं वो सिलेक्ट कर लिए। नाउ these 4 letters, लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, 2 vowels and 2 consonants सिलेक्ट किए। डिफरेंट है बेटा ये, तो 2 vowels and 2 consonant आपने सिलेक्ट किए। कैन बी arranged in the way, ये 4 लेटर है तो फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, सिंपल सा है, 4P4 फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब जो आपको टोटल लेटर निकालने हैं, तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट में एक लाइन लिखनी है आप लोगों को, हैंस बाय फंडामेंटल, यहां लिख लीजिएगा, हैंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या आएगा भैया 5C2 इंटू 21C2 इंटू फैक्टोरियल 4। ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5C2 की वैल्यू 5 4 2 1 कैंसिल हो जाएगा तो 10 आ गई। ये 5C2 की वैल्यू 10 गई। चलो यहां लिख लो, बड़ा अच्छा रहेगा। 21C2 की वैल्यू 21 इंटू 20/21, तो 10 से कैंसिल हो गया, 10 आ गया यहाँ पे, तो 2 1 0 आ गया।
फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 3 2 1 24 हो गया। ठीक है जी, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास था 210, तो ये तो चल रहा था टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू 10 आया था, एक 210 आया था और एक 24 आया था। आपने मल्टीप्लाई किया तो ये तो 2100 हो गया, 24 से मल्टीप्लाई हो गया तो 24 बन जा 24, ये पहले तो आप ये 20 लगा दीजिए, 24 बन जा 24, 24 टू जा 48 और 2 आपने कैरी किए हैं तो 50400, ये आपके पास आपका आंसर है बेटा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है, पहले तो आप करते हैं सिलेक्ट और फिर करते हैं अरेंज। क्लियर? देखिए ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास मतलब 8 जैसे 8 लेटर्स हो और 8 के 8 सेलेक्ट करने हैं, फिर तो पी लगा के आप कर सकते थे। ठीक है, 8 लेटर हो और उनसे बढ़ने वाले आपको वर्ड्स निकालने तो पी लगा के कर सकते हैं। यहाँ पे तो क्या दिया गया है, लेटर्स ज्यादा दिए गए हैं, उसके अंदर से कुछ कम सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, फिर उनके अरेंजमेंट करने हैं, तो आप ऐसे करेंगे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपके पास था कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का मिक्स क्वेश्चन बेटा। now देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एन एग्जामिनेशन a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts, parts 1 and part 2, containing 5 questions and 7 questions respectively। यानी कि कोई क्वेश्चन पेपर है, उसके अंदर 12 क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया बेटा, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है। A student is required to attempt 8 क्वेश्चन in all। जो कोई स्टूडेंट है उसको बेटा टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सिलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, उसको हर एक पार्ट से 3 क्वेश्चन तो सिलेक्ट करने ही करने हैं। इन हाउ मेनी वे कैन ए स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन, तो एक स्टूडेंट कितने टाइप से क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है, वो आपको नंबर ऑफ वेज बता रहे हैं। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखिए एक बार इसका बेसिक आइडिया ले लीजिए। फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 1। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपके पास 7 क्वेश्चन। अब उसको सिलेक्ट करने हैं 8 और हर एक पार्ट से 3 तो लेने हैं। सपोज करिए फर्स्ट पार्ट से 3 लेता है तो 5C3, तो सेकंड पार्ट से कितने लेगा, वो टोटल 8 करने हैं ना, तो 5 लेगा, 7C5 आ जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, फर्स्ट पार्ट से वो 4 ले ले तो 4 ले लिए। अब सेकंड से कितने लेगा, वो सेकंड से ही 4 लेगा, सेकंड ऑप्शन ये भी देख सकता हूं। थर्ड, वो फर्स्ट से 5 के 5 ले ले तो अब वो सेकंड से कितने क्वेश्चन ले सकता है, 3, तो ये 3 ऑप्शन से बेटा ये वो ले सकता है। ठीक है, ये बेटा इनको मल्टीप्लाई करो, फिर सिंप्लीफाई करो, फिर ऐड कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब कंप्लीट क्वेश्चन करना है तो कंप्लीट क्वेश्चन करने के लिए देखो बेटा वर्डिंग कैसे लिखी जाएंगी वो देखिए आप लोग। ठीक है, वर्डिंग करते हैं तो वर्डिंग आप कंप्लीट लिखेंगे। सो बेटा जो इसके ऑप्शन है वो हम लिख सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि आपके पास केसेस बढ़ेंगे ना, वो केसेस लिख लेते हैं। देयर आर 3 केसेस, अभी आपके सामने मैंने दिखाए हैं कि यहाँ पे 3 केसेस हो सकते हैं बेटा। केस नंबर 1 क्या है, इफ द स्टूडेंट select 3 question from पार्ट 1। अब पार्ट 1 से 3 सेलेक्ट कर लेगा तो कंफर्म है ना कि पार्ट 2 से उसको 5 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। एंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2। क्लियर? तो बताइए नंबर ऑफ
वे कितने आएंगे उसके पास बेटा? तो नंबर ऑफ वेज, ठीक है, टू सिलेक्ट क्वेश्चंस। सिंपल सा है। 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने पार्ट 1 से। पार्ट 1 में टोटल कितने क्वेश्चन है? 5। तो ये हो गया 5C3। और फिर 5 आपको सिलेक्ट करने पार्ट 2 से। इसमें 7 क्वेश्चन है, तो 7C5 ये हो गया बेटा। इसके बाद केस नंबर 2 पे आइए। केस नंबर 2, if the student select 4 questions, if the student select 4 question from part first, अब पार्ट फर्स्ट से 4 किए तो पार्ट सेकंड से भी 4 करेगा, एंड 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट सेकंड। नंबर तो देखेंगे आप, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट क्वेश्चंस क्या है बेटा? 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, तो 5C4 इंटू 7C4। क्लियर? ये सेकेंड केस आपके पास हो गया। आप थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस बेटा, तो थर्ड केस को देखिए। थर्ड केस में आएगा, इफ द स्टूडेंट सिलेक्ट 5 क्वेश्चन, केस नंबर 3। सो केस नंबर 3, if the student selected 5 question from part first and 3 questions from पार्ट सेकेंड। देखिए बेटा, वो पार्ट फर्स्ट से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ही सिलेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि पार्ट फर्स्ट में तो 5 क्वेश्चन ही है, 6 क्वेश्चन तो सिलेक्ट कर ही नहीं सकता, तो मैक्सिमम 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है। तो ये थर्ड ऑप्शन है आपके पास। तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट क्वेश्चंस, तो बेटा 5 टोटल 5 के 5 सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब वो जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर से 3 सिलेक्ट करेगा, तो 7C3 ये आपके पास आ गया। क्लियर? इसके बाद देखिए, अब ये अलग अलग डिफरेंट केसेस है बेटा। देखिए मैं बार बार बोलता हूं, इसमें क्या हो गया, तो फर्स्ट केस हो गई, या बोल रहा हूं और बोल रहा हूं, फर्स्ट केस और सेकंड केस और थर्ड केस, और बोल रहा हूं बेटा बीच में। अगर और है तो आपको प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। अगर आप बीच में और बोलते हैं कहीं पे भी, जैसे फर्स्ट और सेकंड, तो बीच में प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। तो आप इन सब को सिंप्लीफाई करके ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं लगा, ये एडिशन वाला लग गया बेटा आपके पास। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लिख लीजिए। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग में एडिशन का बेटा, एडिशन वाला आपने अप्लाई किया। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज बेटा, ठीक है। क्या क्या थे आपके पास, देखिए 5C3 इंटू 7C5 प्लस फिर 5C4 7C4 प्लस 5C5 7C3, ये आता बेटा आप लोगों के पास। सिंप्लीफाई करते हैं, 5C3 तो देखो एज इट इज रख लो, 7C5 को 7C2 लिख सकते हैं आप, हाफ से ज्यादा हो ना तो माइनस कर देते हैं। 5C4 को आप 5C1 लिख सकते हैं, याद है ना, NCR इज इक्वल टू NC n-R, तो कर सकते हैं आप। 7C4 को
आप 7C3 लिख सकते हैं। 5C5 को 5C0 और 7C3 आ गया आपके पास। क्लियर? अब सिंप्लीफाई करते हैं। 5C3 की वैल्यू 5 × 4 × 3 अपॉन 3 2 1। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2 से 2। 7C2 की वैल्यू 7 6 2 1, तो ये 2 3 जा गया। 5C1 5 होता है। 7C3 की वैल्यू 7 6 5 3 2 1। 3 2 6 कैंसिल हो गया। 5C0 बेटा 5C0 1 होता है, आपको निकाल के निकाला है। NC0 की वैल्यू 1 होती है। 7C3 भी आपने निकाला है। 7 6 5 3 2 1, ये 6 कैंसिल हो गया। क्लियर? हाँ जी, तो ये आपके पास कैंसिल हो गया था, तो ये 10 बच गया था 10 और ये 21, तो 10 × 21 210 आ गया ये आपके पास। क्लियर? ये आपका 6 यहाँ पे भी ये कैंसिल हो गया था, ये देखिए कैंसिल है। तो 35, ये 35 × 5 बचा हुआ है, तो 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 + 2 175, ये 35 है मेरा। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो 5 5 10 हो गए, 4 और 7 11 और 1 12 हो गए, 2 और 2 4, तो 4 2 0 आपके पास, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है 4 2 0। ये क्लियर बेटा? आई थिंक क्वेश्चन समझ में आता है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस एक बार आपको अपने माइंड में स्ट्राइक कर जाए कि हाँ ये चीज ऐसे करनी है, तो आपके पास नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 420। क्लियर है बेटा? तो ये था आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज ऑफ द 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स कंटेन एग्जैक्टली 1 किंग। ऐसा क्वेश्चन बेटा हमने पहले भी किया था। यहाँ पे तो किंग है और उस क्वेश्चन में आपको एस दे रखा था। ठीक है, सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको करना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि 52 कार्ड्स टोटल होते हैं, उसके अंदर से आपके पास 4 किंग होते हैं। ठीक है, कंप्लीट आप इसको खुद कर लेंगे, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। तो नंबर ऑफ किंग्स कितने होते हैं बेटा 4। क्लियर? फिर नॉन किंग कितने हो जाएंगे तो 48। टोटल 52 होते हैं ना, तो 4 तो किंग हुए, तो नॉन किंग हो जाएंगे 48। अब ये बोलता है 1 किंग, तो 4C1 हो गया। अब आपको तो 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं ना, तो 1 तो सेलेक्ट कर लिया, अब 4 और सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो वो कहां से आएंगे? वो नॉन किंग से आएंगे। तो 4C1 × 48C4, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपने पहले भी किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 men and 4 women in a room, show that the women occupy the even places, how many such arrangements are possible। देखिए बेटा, इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 men and 4 women in a room, show that the women occupy the even places। 5 men है और 4 women है, उनको एक रो के अंदर बेटा बैठाना है। इसमें कंडीशन लगा रखी कि जो वुमेन है ना वो इवन प्लेसेस पे आएंगे, इवन प्लेसेस पे। देखिए अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा रहता है। ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, टोटल 9 है ना। 5 मैन है, 4 वुमेन है, तो 9 ही प्लेसेस होंगे इनके लिए। अब देखिएगा जो वुमेन है वो इवन प्लेसेस पे आएंगी, तो वुमेन के लिए 2 4 6 8 कितनी पॉसिबिलिटी हुई? 4 प्लेस है, तो 4 प्लेस है तो 4 ही वुमेन है, तो क्या लगोगे 4p4 फैक्टोरियल 4। अब जो ये रिमेनिंग है ओड प्लेसेस 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 5 प्लेसेस है बेटा ये, और 5 ही मैन है। तो नंबर ऑफ वेज टू सिट
मैन क्या आएगा 5p5 फैक्टोरियल 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए। तो नंबर ऑफ प्लेसेस ऑक्यूपाई फॉर वुमेन, कितने बेटा, इवन है ना, तो आपके पास 4 लिख देते हैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8। तो नंबर ऑफ वेज टू सिट वुमेन, ये आएगा 4p4, 4 ही प्लेस और 4 ही वुमेन है, फैक्टोरियल 4, ठीक है। 4, 3, 2, 1 दैट इज 24 आ गया। ऐसे ही नंबर ऑफ प्लेसेस फॉर मैन, कितने आएंगे बेटा 5, ठीक है, और 5 ही मैन है। तो नंबर ऑफ वेज टू सिट 5 मैन एट 5 प्लेसेस, 5 ही मैन है और 5 ही प्लेसेस है, 5p5 फैक्टोरियल 5, या आप ब्रेक कर सकते हैं 5, 4, 3, 2, 1, 20, 5, 4, 20, 23 जा 60, तो 120 आ गया बेटा ये, ठीक है। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, हैंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एक लाइन तो लिखनी है, हैंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या है बेटा ये 24 इंटू 120, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 0 आ जाएगा। 12 4 जा 48, 12 2 जा 24 और आपने 4 कैरी कर रखे हैं, तो 2880, ठीक है। तो ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन है, आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं।